आज हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं. You ordered an item from an online store and it has arrived damaged. Write a letter to the retailer to complain. In the letter, explain why you are unhappy, request a refund, make arrangements to return the damaged item. देखो ये तो बहुत सिंपल है, बट हम देखेंगे कि हम लेटर कैसे लिखते हैं. आपने ऑनलाइन स्टोर से आइटम ऑर्डर की, वो डैमेज्ड आई, आप रिटेलर को कंप्लेन करोगे, आप बताओगे वाई यू आर अनहैप्पी, आप अनहैप्पी क्यों हो, रिफ़ंड रिक्वेस्ट करोगे और फिर अरेंजमेंट करोगे डैमेज्ड आइटम को रिटर्न करने का. तो डैमेज्ड आइटम अपने पास नहीं रखेंगे, उसको रिटर्न भी करना है, तो उसका अरेंजमेंट के लिए भी आप लेटर में मेंशन करेंगे. देखते हैं मैंने ये लेटर कैसे लिखा है. हमेशा की तरह हम वही 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे. एक इंट्रो पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और बाकी 3 मेन पैराग्राफ्स होंगे जो इन बुलेट पॉइंट्स से आएंगे. 3 पैराग्राफ्स वो होंगे जहाँ इन बुलेट पॉइंट्स को एक्सपैंड किया जाएगा. एक एक करके देखते हैं. शुरुआत हम इसकी ऐसे करेंगे. डियर सर, मैडम, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द रीसेंट डिलीवरी ऑफ अ डिनर सेट that arrived with several damaged items and to request a full refund for the same. देखिए मैंने एक ही सेंटेंस में पूरी अपनी बात लिख दी है. इंट्रोडक्शन को लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे. फॉर्मली एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन. फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से, जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से औपचारिक रूप से मैं अपना डिससेटिस्फैक्शन यानी कि डिसकंटेंट कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो बात में जो कि एक रीसेंट डिलीवरी से रिलेटेड है, इसकी एक डिनर सेट की जो अराइव हुआ विथ सेवरल कई डैमेज्ड आइटम्स के साथ, और फिर मैं उसका फुल रिफंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ. तो इतनी बात लिखनी काफ़ी है इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम बुलेट पॉइंट्स को आगे एक्सपैंड करेंगे. I ordered a 31 piece Corel dinner set, order ID A100765 from your e-commerce portal on 3rd November 2024, and it was scheduled for delivery by 8th November. Upon receipt, it was found that 4 bowls and 5 saucers were completely damaged beyond repair. पूरी तरह डैमेज थे, रिपेयर के बियॉन्ड रिपेयर होता है मतलब रिपेयर ही नहीं हो सकते. रेंडरिंग द सेट अनयूजेबल. Given the circumstances, the item ordered to be gifted to a friend cannot be utilized either for gifting or personal use, resulting in a financial loss to me. तो इसमें देखिए given the circumstances, देखिए एक लिंकिंग का काम कर रहा है. given the circumstances, मैंने circumstances एक्सप्लेन कर दिए. The item ordered to be gifted to a friend, ऐसे circumstances के अंतर्गत वो आइटम्स जो ऑर्डर किए गए थे टू बी गिफ्टेड टू अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ईदर फॉर गिफ्टिंग और पर्सनल यूज़, ना तो गिफ्टिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं ना पर्सनल यूज़ के लिए. रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस टू मी, मेरे लिए जिससे फाइनेंशियल लॉस होता है. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स आउटलाइंड ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी रहती है ना वेबसाइट पे, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से, या एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे जो टर्म्स और कंडीशंस स्टेटेड हैं उनके हिसाब से. ये 2 तरीके हैं देखिए एक ही बात कहने के. और फिर आगे आप लिख सकते हैं आई बिलीव आई एम एंटाइटल्ड टू अ रिफंड फॉर दिस परचेज. मेरा मानना है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ. एंटाइटल्ड का मतलब है कि मुझे राइट है कि मुझे रिफंड दिया जाए. I believe I am entitled to a refund for this purchase. अब देखिए यहाँ पर हमने कोई कंट्रैक्शंस नहीं यूज़ किए, हम कोई इडियम्स नहीं यूज़ कर रहे, हम किसी का हालचाल नहीं पूछ रहे, हम सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ऑर्डर आइटम वगैरह सब कुछ मेंशन कर रहे हैं. In addition, I would appreciate your assistance in guiding us through the process of returning damaged items. अब मुझे तो पता नहीं है कि डैमेज्ड आइटम्स कैसे रिटर्न की जाती हैं. देखिए आप कई तरीके से एक लेटर को लिख सकते हैं. यहाँ पर मेरे को लगा कि मैं ये लिखूँ कि मैं उन्हीं से पूछूं कि मैं आपको आइटम्स कैसे रिटर्न करूं.
आई वुड अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, ये फ्रेजेस हैं, ये कुछ तरीके हैं, सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं फॉर्मल राइटिंग में, लेटर राइटिंग में या किसी रिक्वेस्ट में, इवन ईमेल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए. द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी. आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस इशू एंड अवेट योर रिप्लाई. आखिर में मैंने लिखा है, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, एंडिंग इस तरह से करते हैं साइन ऑफ करने से पहले कि हम लिख दें ताकि अपनी बात पे एक एम्फेसिस हो, बात पे जोर हो और एक एंडिंग प्रॉपर हो सके. द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, या एंग्जाइटी हमें दी है, ऑलरेडी दे चुका है. आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस इशू. मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपका एक इमीडिएट अटेंशन हो इस इशू को लेके और मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रही हूँ. I respectfully request your immediate attention to this issue and await your timely response. यहाँ पर भी देखिए ये सब रिक्वेस्ट पोलाइट है, आपको रहना हमेशा पोलाइट है, गुस्सा नहीं दिखाना, लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है. I respectfully request your immediate attention to this issue. Respectfully request, रिक्वेस्ट भी है लेकिन अटेंशन इमीडिएट होनी चाहिए. एक और अच्छा सेंटेंस होता है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में यूज़ किया जाता है, प्लीज़ प्रायोरिटाइज दिस मैटर एंड रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी. इस चीज़ को प्लीज़ प्रायोरिटाइज कीजिए, इसे प्रायोरिटी पे रखिए, इसे हाई प्रायोरिटी पे रखिए, इस मैटर को. प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लिखेंगे, रिक्वेस्ट की टोन में ही आप बात करेंगे क्योंकि लड़ाई झगड़े पे नहीं उतरते हैं, दैट इज़ रूड. एंड रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड कीजिए एट योर अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, कि जब भी आपको सबसे पहले टाइम मिलता है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए. यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हम शो करते हैं कि लोग जब काम करते हैं वो बिज़ी होते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. योर्स फेथफुली, इसको हमने साइन ऑफ किया है योर्स फेथफुली से, और फिर नीचे अपना पूरा नाम देंगे. ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं योर्स फेथफुली की जगह? योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली. आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे. यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए. हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है. हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में. इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में. इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है. इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं. सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है. वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में. इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है. ऑप्टिमाइज़ करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं. ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं. इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे IELTS से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है. आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए. अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए. हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय, सी यू सून.